हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 191 यानी 191, जिसमें हम देखेंगे वर्तनी से संबंधित अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। ठीक है, एक शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी अनुगृहित, अनुगृहित। ठीक है, ये सही वर्तनी है। ठीक है, ध्यान दें व्याख्या पर। अनुगृहित शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी वर्तनी गलत हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाकी सभी गलत हैं। ठीक है, क्या इसमें महत्वपूर्ण है कि ना पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, और गृही में री कैसी आएगी, राइट साइड में। ठीक है, फिर है दोस्तों हा पे क्या आएगा, बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें अनुग्रहित सही शब्द है, तो ध्यान से समझ लें इस बात को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक, हस्तक्षेप होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या है, शुद्ध शब्द क्या है, हस्तक्षेप। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें अहेतुकी, अहेतुकी अच्छा शब्द है दोस्तों। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो दोस्तों अहेतुकी। ठीक है, अहेतुकी या अहेतुकी, इसको ऐसे प्रोनाउंस करें अहेतुकी, ए बड़ा ए आएगा। ठीक है, और ता पे छोटे ऊ की मात्रा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी है ऑप्शन बी ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सही वर्तनी है। ऊपरी लिखित है, ऊपरी लिखित। ठीक, ऊपर लिखित कुछ नहीं, ऊपर लिखित कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। क्या सही है, ऊपरी लिखित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों हिंदी कोश, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, जब हम हिंदी की डिक्शनरी उठाएंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो ऑप्शन सी अंकन। ठीक है, अंकन शब्द सबसे पहले आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। देखते हैं व्याख्या। हिंदी कोश में शब्दों का क्रम आने का इस प्रकार है, किस प्रकार, देखें सबसे पहले अंकन। ठीक है, फिर अंकन, फिर अखंड, आकंठ, फिर है अर्क। ठीक है, तो ध्यान रहेंगे जैसे वर्णमाला होती है तो बिल्कुल उसके पैटर्न पर चलते हैं, एक एक करके सारे वर्ण लाइन से आते जाते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, कभी समय मिले तो डिक्शनरी उठाकर देखें, आपको बातें समझ में आएंगी। यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो होता है वो फॉलो करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है प्रागैतिहासिक, सही शब्द है प्रागैतिहासिक। ठीक है, गा पे बड़े ए की मात्रा आएगी, ध्यान रखें। ठीक है, और ता पे छोटी ई की, ठीक, और सा पे भी छोटी ई की मात्रा आएगी, प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सही शब्द है। व्याख्या देखें, प्रागैतिहासिक शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अन्य विकल्पों में त्रुटिपूर्ण वर्तनी प्रयुक्त हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखें बाकी सभी गलत हैं। ठीक, क्या सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्यान दें निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी छांटनी है दोस्तों, इससे पहले हमने शुद्ध वर्तनी देखी थी, अब हम क्या देखेंगे, अशुद्ध वर्तनी। तो ऑप्शन सी मिष्ठान्न, मिष्ठान्न कर रखा है इसमें। ठीक है,
आधाना फिर पूराना, जबकि सही शब्द क्या होगा इसका? इसका होगा मिष्टान्न। क्या होगा? मिष्टान्न। मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान्न होता है। ठा की जगह टा आएगा इसमें, ध्यान रखें, मिष्टान्न। ठीक, तो ये क्या है? गलत है, ये अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? मिष्टान्न। अन्य विकल्पों की वर्तनी शुद्ध है, जैसे ज्योत्सना, ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा आता है। फिर है अहिल्या, अहिल्या में आधा ला और फिर पूरा या। इसके बाद है अंतर्धान, अंतर्धान, तो इसमें आधा ना ता, ठीक है, तो रेफ रा। ठीक है, ये आएगा, ये तीन बातें आएंगी, ध्यान रखनी है। रेफ रा किस पे आएगा? धा पे। ठीक है, और धा पे आका डंडा, तो अंतर्धान ये सही शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है? 66 अंक का, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, किसके अनुसार? केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? तो 66 को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या बोलते हैं? 66 होता है, 66। ठीक है, ध्यान रखें, 66। ठीक, ये सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो व्याख्या देखें, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या होता है? 66। ठीक है, 66, लास्ट में टा नहीं आएगा, ठा से ठटेरा वाला ठा आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और छा पे छोटी ई की मात्रा। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, ध्यान दें, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्तनी दी गई हैं जिनमें से एक शुद्ध है, वह कौन सी है? तो ऑप्शन बी, आकंठ, आकंठ वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, इसके अलावा आधीन गलत है, आकास्मात गलत है, अधीन होता है, अकस्मात होता है। ठीक है, आकांड तांडव, ठीक है, ये भी गलत है, अखंड तांडव होता है, अकांड तांडव। ठीक है, अकांड होता है ना कि आकांड, बड़ा आ नहीं आएगा इसमें, छोटा आएगा। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करें, विकल्प बी की वर्तनी शुद्ध है। अन्य विकल्पों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, जैसे आधीन नहीं होता, अधीन होता है, आकास्मात नहीं होता, अकस्मात होता है। ठीक है, आधा सा आएगा इसमें और छोटा आ। फिर है आकांड तांडव, गलत है, ये क्या होगा? अकांड तांडव, अकांड। ठीक है, तांडव। ठीक, अकांड तांडव का अर्थ होता है व्यर्थ का झगड़ा करना, व्यर्थ का झगड़ा। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, क्या है? इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, वह शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध वर्तनी छाटनी है। ऑप्शन डी, भास्कर। भास्कर क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ध्यान रखें। बाकी प्रदर्शित सही है, अहोरात्र ये भी सही है, एक तारा ये भी सही है। दोस्तों, एक तारा नहीं होता, एक तारा होता है। ठीक, तो ध्यान दें, व्याख्या पर गौर करेंगे। भास्कर वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध वर्तनी होगी भास्कर, भास्कर। ठीक है, बाकी शेष शुद्ध वर्तनी के शब्द हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, इनमें से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो गलत वर्तनी पूछी जा रही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आधीन ये क्या है? ये गलत वर्तनी है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये क्या है? एक अशुद्ध वर्तनी है। ठीक, अधीन शब्द सही होता है। ठीक, बाकी ज्योत्सना सही है, अहर्निश ये भी सही है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे पढ़ें इसको, ये भी सही है। ठीक है, आधीन गलत वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी अधीन होती है, शेष वर्तनी शुद्ध है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वह वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। क्या है? निरपराधिनी, निरपराधिनी। ठीक है, निरपराधिनी होता है ना, जैसे निरपराधिनी, निरपराधिनी। ठीक है, निरपराधिनी, इसको ऐसे पढ़ें, तो निरपराधिनी सही वर्तनी है। अन्य शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, ध्यान से देखें।
आभ्यंतरिक, ये क्या है? इसका होगा दोस्तों क्या? आभ्यंतर। ठीक है, क्या होगा? व्याख्या देखें, आभ्यंतर, आभ्यंतरिक नहीं, आभ्यंतर होता है, आभ्यंतर। पूरा बड़ा आ आएगा इसमें। ठीक, आधा भा फिर बड़ा आ फिर आधा ना फिर ता और रा, आभ्यंतर सही शब्द है। इसके बाद है अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, गलत है ये, अत्यधिक होता है ना कि अत्याधिक। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं आएगी, बड़ा आ की मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, क्या आएगी? अत्यधिक, कोई मात्रा नहीं आएगी इसमें, धा पे बस छोटी ई की मात्रा होती है अत्यधिक में। ठीक, इसके बाद है निरोग। निरोग में छोटी ई की मात्रा नहीं आती दोस्तों, निरोग में बड़ी ई की मात्रा आती है ना पर। ठीक है, और रा पर ओ की मात्रा, फिर है ग। ठीक है, तो नी रोग, नी रोग ऐसे बढ़े इसको, निरोग नहीं होता, नी रोग होता है, नी रोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है अगला प्रश्न? गौर करें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी, परिपार्श्विक। ठीक है, परिपार्श्विक ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, ध्यान से देखें व्याख्या। परिपार्श्विक शुद्ध शब्द है। शेष वर्तनी कैसी हैं? अशुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? पूजनीय, ना पे छोटी ई की नहीं जबकि ना पे बड़ी ई की मात्रा आती है। ठीक, उज्जवल, उज्जवल कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, उज्जवल होता है। ठीक है, उज्जवल होता है, जा दो बार आता है आधे आधे। ठीक है, दो बार आते हैं आधे आधे और पूरा वा आएगा, उज्जवल, उज्जवल बोल के देखें। इसके बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना में ना तो पूरा या आता है और ना ही पूरा सा आता है। क्या आता है? आधा ता और आधा सा, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, कौन सी वर्तनी ठीक है? तो दी हुई वर्तनियों में से कौन सी सही है? ऑप्शन सी, रचयिता। रचयिता वर्तनी सही है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी और ता पे आ का डंडा। ठीक है, तो रचयिता होता है, रचयिता, ना कि रचयिता, ये गलत है। रचयिता भी कुछ नहीं होता, रचिता। ठीक है, रचयिता, रचयिता ये भी गलत है। क्या सही है? रचयिता, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से रचयिता शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द है, बाकी शेष अशुद्ध शब्द हैं। ध्यान रखें, रचयिता। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन सी, कुमुदिनी। कुमुदिनी, ठीक है, यानी का पे भी छोटे ऊ की मात्रा, माँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा, दा पे भी छोटी ई की मात्रा और ना पे बड़ी ई की मात्रा। तो ध्यान रखेंगे, कुमुदिनी, कुमुदिनी। ठीक है, ध्यान रखें, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी शेष अशुद्ध शब्द हैं। कुमुदत्ती कुछ नहीं होता, कुमुदुनी नहीं होता, कुमुदुनी नहीं होता। ठीक है, कुमुदिनी होता है, ध्यान रखें। अगला शब्द है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। गौर करें दोस्तों, ध्यान दें। अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, अलौकिक नहीं होगा, अलौकिक होगा, अलौकिक, अलौकिक। ठीक है, छोटा आ आएगा ना कि बड़ा आ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अलौकिक। ठीक है, अलौकिक। ठीक, ध्यान रखें, ये इसका सही शुद्ध रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी। ठीक है, ये सही शब्द है। धा पे छोटी ई की मात्रा, शा पे बड़े आ की मात्रा और सी पे बड़ी ई की मात्रा, तो अधिशासी। ठीक है, अधिशासी। प्रोनाउंसिएशन इसका सही करना है दोस्तों, उच्चारण से ही सभी वर्तनी आप पहचान सकते हैं। तो ध्यान दें, बाकी शेष क्या है? अशुद्ध वर्तनियां हैं। ठीक है, ये सभी अशेष हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अधिशासी। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी जिजी विषा, जिजी विषा, जिजी विषा, यानी जा पे छोटी की मात्रा, ज पे फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर वा पे छोटी ई की मात्रा, फिर शा से षटकोण वाला शा और फिर बड़े आ की मात्रा, जिजी विषा। ठीक है, ध्यान रखें, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी शेष अशुद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिजी विषा, जिजी विषा बोलकर देखें। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निर्देश हैं, पहले इसे पढ़ते हैं। ठीक है, निर्देश प्रश्न 28 से 32 के लिए। ठीक, इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है, शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है। तो ध्यान दें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वह शुद्ध रूप है। ठीक है, निर्लिप्त क्या होता है? निर्लिप्त। ध्यान दें, ना पे छोटी की मात्रा, फिर ला पे छोटी की मात्रा, साथ में रेफ रा। रेफ रा किसे कहते हैं? जो ऊपर लगता है। इसकी पहचान बता दूं कैसे लगता है। देखो, मैं बोल रही हूं निर्लिप्त, यानी कि निर्लिप्त यानी कि ला से पहले उच्चारण हो रहा है रा का। ठीक है, लेकिन ये रा लगता किस पे है? जो रा, जैसे रा पहले आ रहा है ना, तो इसके अगले वाले वर्ण पर लगेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जिससे पहले आती हूँ उसके सिर पर चढ़ जाती हूँ। ठीक है, या उसके सिर पर लग जाती हूँ। ठीक, जिससे पहले, जिससे पहले का मतलब ला क्या है? ठीक है, ला क्या है? जिससे पहले क्या है? रा। ठीक है, आती हूँ उसके, उसके क्या है? ला। ठीक है, सिर पर चढ़ जाती हूँ। तो कभी भी दोस्तों रेफ रा वाली जो आएंगी स्पेलिंग एरर्स, ठीक है, उसमें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो रा वाली मात्रा होती है, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है? पहले होता है, लेकिन लगती ये है उस रा के अगले वाले वर्ण पर है। ठीक है, जैसे निर्लिप्त, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद में किस पे लगेगा? ये वा के ऊपर लगेगा, ना कि आशी के साथ में। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्पेलिंग एरर है, तो ये मोस्टली लोग गलत करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शुद्ध रूप निर्लिप्त है, शेष क्या है? अशुद्ध रूप हैं। बाकी सभी क्या है? गलत हैं, अशुद्ध हैं। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें, यहाँ विकल्प में एक ही शब्द के 4 ऑप्शन हैं, सही वर्तनी देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसकी सही वर्तनी है। क्या है शब्द? इच्छाद्रम। क्या है? इच्छाद्रम। इच्छाद्रम सही शब्द है। ठीक है, छा पे आका डंडा, फिर द्रम। ठीक, इच्छाद्रम। बाकी इच्छादुम कुछ नहीं होता, इच्छाद्रुम भी नहीं होता, इच्छादम भी नहीं होता, इच्छाद्रम होता है। ठीक है, इच्छाद्रम। ध्यान रखें, ये शुद्ध वर्तनी है, शेष अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 4 यहाँ पर एक ही शब्द की वर्तनी दी गई है, देखते हैं शुद्ध कौन सी है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, क्या है शब्द? द्विरुक्ति। क्या है? द्विरुक्ति। ठीक है, ये सही है, द्विरुक्ति। बाकी गलत है, शेष ऑप्शन जो है गलत है। द्विरुक्ति नहीं होता, द्विरुक्ति नहीं होता, द्विरुक्ति। ठीक है, द्वि रा पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, और आधा का, सॉरी हाँ, आधा का फिर पूरा था। ठीक है, तो द्विरुक्ति। ध्यान रखें, गौर से देख लें स्पेलिंग्स को। ठीक है, आपके फ्री के नंबर हैं ये, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे और आपका प्रश्न जो है सही हो जाएगा। द्विरुक्ति। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।